जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जानेंगे और इनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसको भी हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे वर्ल्ड में बहुत ही डिफरेंट और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि वर्ल्ड के पीस सिक्योरिटी ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपने तरफ से कार्यरत रहा करती है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, तो उसी समय इसकी सबसे इम्पोर्टेंट संस्था के रूप में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी आपका गठन हुआ। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में आपका लिखा गया कि किस प्रकार से हमको जो है पीस की तरफ अग्रसर होना है और इसके लिए चाहिए कि जितने भी कंट्रीज हैं उनको सभी को साथ आकर जो है अपने वर्ल्ड ऑर्डर को आपका बेहतर करना है। पहला युद्ध, पहला विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से लेकर 1918 और फिर आपका 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, जिसमें जनमानस की काफी आपकी हानि पहुंची थी। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज था, उसके बाद जो है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी और फिर आपका उसी समय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में आया। तो इस प्रकार से हमने देखा किस तरीके से चीजें आपके आगे बढ़ रही हैं। वहीं पर जो यूनाइटेड नेशंस आपका नाम था उसको यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा आपका दिया गया था और वर्ष 1942 में टोटल 26 नेशन मिलकर जो है यूनाइटेड नेशंस की स्थापना करते हैं, जिसमें भारत भी एक इम्पॉर्टेंट आपका भाग रहता है। तो यूनाइटेड नेशंस तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सभी आपके उसमें वर्क करता है और इसकी सबसे मुख्य आपकी ऑर्गन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। तो यूनाइटेड नेशंस के साथ हम यूएन को भी देखेंगे और जानेंगे किस प्रकार से चीजें आपकी आगे बढ़ती जा रही हैं। तो देखिए, मेन ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस में आपकी जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आपकी हैं। अगर हम बात करते हैं जनरल असेंबली की, तो यूएनजीए एक मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस की। 193 इसमें आपके मेंबर्स आते हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन आपकी बॉडी है जहां पर विश्व के सभी देशों की आपकी बातें सुनी जाती हैं। सितंबर में हर साल जो है इनका एक सेशन हुआ करता है। अभी तक 78 सेशन आपके हो चुके हैं। न्यूयॉर्क में इनका आपका हेडक्वार्टर है और जो प्रेसिडेंट होते हैं जनरल असेंबली के, उनका कार्यकाल 1 साल का रहता है और हर साल इनके जो है आपके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। अब आते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आपके जितने भी यूपीएससी के द्वारा एग्जाम लिए जाते हैं, ये आपका यूएनएससी काफी इंपॉर्टेंट रहा करता है। तो इनकी प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को इम्प्लीमेंट करना, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को आपका इम्प्लीमेंट करना रहता है। इसमें टोटल आपके 15 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें 5 स्टेट आपके परमानेंट मेंबर्स हैं। इसमें परमानेंट आपके चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका आपके शामिल हैं। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल 2 साल का रहता है और उनको जनरल असेंबली के द्वारा रीजनल बेसिस पर चुना जाता है। जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो आपके अनंत कार्यकाल तक रहा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर हम 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के रीजनल सीट का एलोकेशन देखें तो देखिए, अफ्रीका से आपकी 3 सीटें आती हैं, एशिया से आपकी 2 आ रही हैं, लैटिन एंड कैरेबियन देशों से 3 आती हैं, ओके 2 आ रही हैं, वेस्टर्न यूरोप से आपकी 2 आती हैं और ईस्टर्न यूरोप से आपकी 1 आती है। भारत भी काफ़ी लंबे समय से कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में हमको एंट्री दो और यूएन में काफ़ी बड़े बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि ये बॉडी 1945 से लेकर अभी तक है, जिसको आपका 77 ईयर्स हो चुके हैं। तो इसलिए हमको काफ़ी बड़े बदलाव की आवश्यकता रहेगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे मेन पावर क्या रहता है? वीटो का रहता है। जी हाँ, वीटो का मतलब क्या है? रिजेक्ट करना आपका किसी भी इशू को। मान लेते हैं टोटल 15 मेंबर्स हैं और किसी एक देशों के द्वारा आपका कोई ड्राफ्ट लाया गया। अब 15 में से 14 देश जो है उसके फेवर में है, लेकिन
परमानेंट 5 में से अगर एक मेंबर कोई जो है उस पर वीटो लगा देगा तो उस ड्राफ्ट को आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपके वीटो की पावर रहा करती है। अभी तक रशिया ने सबसे अधिक बार आपका वीटो का इस्तेमाल किया है, उसके बाद अमेरिका, फिर यूके, फिर चाइना और फिर आपका फ्रांस रहता है। तो यूएनएससी को हमने देखा। एक और मेन ऑर्गन हम देख लेते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये पॉलिसी रिव्यू, कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी डायलॉग, इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल इशू पर आपका देख रेख करती है। इसमें कुल 54 मेंबर्स आपके रहा करते हैं। ठीक है, 3 इयर्स का इनका आपका कार्यकाल रहता है। ग्लोबल इंपॉर्टेंस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम कैसे आपका मेन तरजीह दे सकें, इस पर यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट कार्य को आपका किया जाता है। अब आते हैं ट्रस्टशिप काउंसिल के ऊपर। तो इसकी स्थापना 45 में की गई थी। ट्रस्ट टेरिटरी इज अ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी प्लेस अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बाय ट्रस्टशिप काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। 1994 तक थे, उसके बाद इनको आपका हटा दिया गया क्योंकि इनको जरूरत पड़ी नहीं। 1945 में जब आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ तो उस समय बॉर्डर डिमार्केट करना था और बहुत सारी इशू थे, तो इसीलिए इनका आपका गठन किया गया था। लेकिन फिर इनको 1994 1 नवंबर से आपका डिसबैंड कर दिया गया है। अब आते हैं सबसे मेन ऑर्गन पर यूनाइटेड नेशंस के, जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो देखिए, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, जून 45 में स्थापना आपकी होती है इनकी। और इनको पहले लीग ऑफ नेशन 1920 में जब बनाया गया था, इनका नाम आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था। लेकिन 45 के बाद इनका नाम आपका बदला गया। नीदरलैंड द हेग में इनका आपका हेडक्वार्टर और टोटल नंबर ऑफ 15 जजेस होते हैं, जिसमें उनका कार्यकाल 9 वर्ष का रहता है। अब आते हैं सेक्रेटेरिएट पे। तो सेक्रेटेरिएट जनरल 10,000 ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ से आपका बनाया गया है और ये आपके न्यूयॉर्क में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि बॉडी है। 5 ईयर रिन्यूएबल टर्म इसमें सिक्योरिटी काउंसिल का आपका सेक्रेटरी ऑफ जनरल का रहा करता है, जो कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहते हैं। ठीक है, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के एंटोनियो गुतेरस को जो है 9th यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल आपका चुना गया है, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक आपका रहेगा। तो हम देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिस्टम किस प्रकार से कार्यरत रहा करता है। सभी देशों के द्वारा इसको फंड किया जाता है। अमेरिका सबसे अधिक इसमें फंड प्रोवाइड करता है। यूनाइटेड नेशंस में यूनिसेफ आता है, जो कि एजुकेशन पर आपका ध्यान देता है। और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड है, जिसके तहत जो है हम वर्ल्ड चिल्ड्रन डे को हर साल 20 नवंबर को मनाते भी हैं। यूएनएफपीए है, पॉपुलेशन फंड से संबंधित आपका रहता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 1965 में स्थापना की गई थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस प्रकार से आपका आगे बढ़ पाए, इस पर जो है ये अपना कार्य किया करता है और हर साल HDI पर अपनी रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। अब बढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम पर। तो जून 1972 में इनका गठन हुआ और आप जानते हो कि 5 जून जब जिनकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस हम आपका 5 जून को मनाया करते हैं। WFP है, अर्थात वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। तो इनकी स्थापना 1963 में आपकी हुई थी। फूड सिक्योरिटी दी जा सके, इस पर इनका मुख्य फोकस रहता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, तो देखिए ये हाईएस्ट आपकी गवर्निंग बॉडी है इन्वायरमेंट प्रोग्राम से संबंधित। इनकी स्थापना जून 2012 में की गई थी। अब भारत का कंट्रीब्यूशन देख लें यूनाइटेड नेशंस में। जैसा मैंने आपको बताया, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस 1919 में होती है। लीग ऑफ नेशन आपका रहता है, भारत भी उसमें आपका शामिल रहता है। और जब यूनाइटेड नेशंस बन रहा था तो उसमें इसका मेन कॉन्स्टिट्यूटिंग मेंबर भारत भी था। ओके, लेकिन उस समय तो हम ब्रिटेन के गुलाम थे, लेकिन फिर भी भारत का इसमें सहयोग आपका रहा था। विजय लक्ष्मी पंडित was elected as the first women president of the United Nations General Assembly in 1953। तो इस तरह से देख रहे हैं, अभी भारत के द्वारा जब प्रयास किए गए तो हमारे योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही आपका घोषणा की गई थी। हर साल हम 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मनाते हैं। वहीं पर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में भी भारत सबसे अधिक अपने ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करता है और वर्ल्ड के पीस एंड ऑर्डर को बनाता है। तो आज की इस क्लास में हमने क्या जाना, यूनाइटेड नेशंस, उनकी मेन ऑर्गेनाइजेशंस। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू,
NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।